हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी सभी भाई बहनों को। और छोटी सी दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ और फिर बच्चे चले गए ट्यूशन। तो चलिए, घर पर आकर मिलती हूँ आपसे। तो बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ ट्यूशन, और अब हैं जो कुछ काम हैं जो करूँगी मैं। तो ऐसा काम जब बच्चे चले जाए ट्यूशन तब ही करूँ तो अच्छा होता है। तो अगले वीडियो में जो मैंने साड़ियाँ वगैरह लेके आई थी, तो उनमें से कुछ एक दो तीन कलर्स मैंने सेलेक्ट किया था मेरे लिए। तो उनमें से वो ग्रीन कलर की साड़ी थी, तो उसका ब्लाउज़ है जो मैं कट कर रही हूँ। तो अपना ब्लाउज़ लहंगा जो कुछ भी होता है, जो मेरी सिलाई है, जो वो मैं कर लेती हूँ। बाहर देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और कोशिश कर कर सी लेती हूँ। तो उसी साड़ी का ब्लाउज़ है ये ग्रीन कलर वाली का। तो मैंने सोचा बच्चे चले गए ट्यूशन तो फटाफट से कट कर लेते हैं, लेकिन फिर बच्चे वगैरह इधर रहें तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मस्ती वगैरह करते हैं तो फिर मन इधर उधर भटक जाता है। तो चलिए, फटाफट से कट कर लेते हैं ब्लाउज़। तो आप लोग भी आपको भी सिलाई वगैरह नहीं आती हैं तो मेरी तरह आप भी इस तरीके से कट कर सकते हैं। मैं भी अपना जो लहंगा, ब्लाउज़, साड़ी के फॉल्स वगैरह जो कुछ छोटे मोटे कुछ काम होते हैं सिलाई के, वो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, बाहर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे कर लेती हूँ। तो आज कट कर कर रख दूँगी और कल थोड़ा सा सिल लूँगी। टाइम मिली तो पूरा सिल दूँगी, नहीं तो फिर दूसरे दिन और सिल लूँगी थोड़ा सा। तो ऐसे ऐसे कर कर सिलाई हो जाती है, धीरे धीरे करते तो भी हमारी सिलाई हो जाती है धीरे धीरे, और पैसे भी बच जाते हैं, बाहर देने नहीं पड़ते। तो आपको भी सिलाई वगैरह नहीं आती है तो इस तरीके से कटिंग कर कर सी सकते हैं आप। आपका जो पुराना ब्लाउज़ वगैरह होता है तो अच्छे से परफेक्ट बैठता है आपका, तो वो उनको खोल कर, उनकी सिलाई अच्छे से खोल कर फिर प्रेस कर लीजिए, आयरन कर लीजिए। और फिर लाइनिंग का जो कपड़ा होता है उनके ऊपर रख कर इस तरीके से कट कर सकते हैं। लाइनिंग पहले कट कर देना, और फिर जो कुछ भी आप किसका सिल रहे हो, लहंगा हो, साड़ी हो, तो फिर बाद में दूसरे कपड़े पर ये लाइनिंग कट किया हुआ रख कर इसके हिसाब से वो भी आप कट कर सकते हैं अच्छे से बिछा कर। तो इस तरीके से आसानी हो जाती है कटिंग की भी और सिलनी भी। तो मेन तो कटिंग है, सिलनी तो फिर जिस तरीके से कट किया है वैसे सिलनी ही है। तो कटिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो कुछ बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है इंची टाइप से कटिंग करना। तो वो फिर सोचती हैं होगा नहीं होगा। इंची टाइप की सिलाई हर किसी के दिमाग में नहीं बैठती, क्योंकि वो थोड़ी पढ़े लिखे होते तो ही इंची टाइप अच्छे से भाग करना, डबल करना, चार भाग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से एकदम आसान हो जाता है। जैसे ही फरमा कपड़े पर रखा और जिस तरीके से वो कटा हुआ है उस तरीके से कैंची घुमानी पड़ती है, तो आसानी हो जाती है कटिंग की, और फिर सिलाई धीरे धीरे हो जाती है। तो इसी तरीके से आप भी सिलाई कर सकते हो, अपनी सिलाई घर पर सीख सकते हो, और धीरे धीरे करते करते फिर सफाई भी आने लग जाती है। तो मुझे तो इस तरीके से भी आती हैं, थोड़ी सी इस तरीके से बहुत परफेक्ट आ जाती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इंची टाइप वाली भी आती हैं। तो धीरे धीरे सिल इंची टाइप में टाइम बहुत लगता है कटिंग करने में। तो मैं भी कभी आलसी हो जाती हूँ और इसी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। तो इंची टाइप में बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं किया, ऐसे ही करती हूँ। जब भी कुछ सिलती हूँ तो फटाफट करने का वो होता है, तो फटाफट से इस तरीके से कटिंग हो जाती है। तो कटिंग वगैरह होने के बाद फिर काफ़ी सारा काम भी पड़ा है, और बच्चे ट्यूशन जाते हैं और
कब जब हम काम पे लग जाते हैं और कब बच्चों का टाइम हो जाता है फिर पता ही नहीं चलता। 2 घंटे कब बीत जाते हैं जल्दी जल्दी। और कुछ जब काम में मन लग जाता है तो फटाफट टाइम भी हो जाता है, क्योंकि मन लगा रहता है काम में तो हमें पता नहीं चलता कि इतना टाइम हो गया है। और बैठे रहो तो फिर टाइम जाता भी नहीं है, पूरा दिन किस तरीके से भी बहुत बड़ा दिन हो जाता है। लेकिन जब भी काम में लगे रहें तो दिन जल्दी बीत जाता है। तो चलिए, कटिंग वगैरह हो गई हैं तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं पहले चढ़ा के आई हूँ चाय और फिर लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगेगा तब तक चाय भी बन जाएगी, तो फिर पी लेंगे चाय। तो इसी तरीके से जो कुछ भी कटिंग वगैरह की थी तो बांध के रख दिया था मैंने सभी पूरे ब्लाउज़ को अच्छे से। और झाड़ू लगा लेते हैं और चाय पियेंगे, तब तक बच्चों की भी टाइम हो जाएगी। आज कुछ मीठा खाने का मन है, तो आप देखिएगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ मीठा में। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। तो ये देखिए, झाड़ू वगैरह लग गया और चाय भी बनकर तैयार हो गई है एकदम। तो चलिए चाय वगैरह पी के फिर बच्चों को लेके आते हैं। तो मैं आ गई बच्चों को लाने के लिए, और बच्चे हैं जो वो आ गए नीचे। तो चलिए घर चलते हैं, और घर लेके आ गई बच्चों को। अंधेरा कितना है देखो बाहर। तो समय हो चुका है 6:30, मैं घर से गई थी तो 7 बज गई होगी लगभग। तो चलिए फटाफट से, तो बच्चों ने आकर देखिए किस तरीके से बैग वगैरह सभी फेंक लिए हैं। तो ये देखिए मैंने ठीक से रखा है। और फिर बच्चों के लिए बना लेती हूँ थोड़ा सा दूध, क्योंकि बच्चे 4:30 बजे जाते हैं। तो नहीं तो फिर धूप रहती है थोड़ी 4:30 बजे, तो दूध वगैरह कुछ पीना उस टाइम अच्छा नहीं लगता। और खाना वगैरह भी दोपहर में खा लेते तो भूख ज़्यादा नहीं होती बच्चों को। तो इस वजह से कुछ भी नहीं खा पी के गए थे, और फिर जब वापस आते तब तक बहुत भूख लग जाती बच्चों को। तो खाना बनाऊंगी तब तक ये बच्चे वेट नहीं करने वाले हैं। तो पहले इनको थोड़ा सा दूध बना के दे देती हूँ, फिर अच्छे से काम करूँगी, तब ये भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो फिर जब तक खाना नहीं बनेंगे आगे पीछे घूमते रहेंगे, और इनको भी कुछ मन भी नहीं लगेगा होमवर्क वगैरह करना होगा तो एक तो नहीं पी रहा है और दूसरे को मैं बना के दे रही हूँ, क्योंकि उनको जब ट्यूशन गया था तब ही पीना था, तो उस टाइम पी के चला गया था। तो डिम्पल को मैं दे रही हूँ दूध, और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। दूध की मलाई थी जो वो छलनी में रह जाती हैं, और फिर दूध छलना भी नहीं होता है। तो इस तरीके से डिम्पल को दिया था मैंने दूध, और मैं लेके आई हूँ दूध। तो इस दूध की मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई। तो आप देखिए, बहुत अच्छी थी और बहुत टेस्टी बनेगी ये मिठाई, क्योंकि मैंने पहले एक बार और बनाई थी तो अच्छी लगती हैं। और जब कोई भी मिठाई हो थोड़ी होती हैं तो अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी। तो मैं भी थोड़ी ही बना रही हूँ। तो आधा लीटर को दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने छोटी सी कढ़ाई में, और आधा लीटर है जो वो मैं एक छोटी सी प्याली में गर्म कर रही हूँ, मतलब भगोली, कुछ भी जो कुछ भी आप भूले। तो इनको भी पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और फिर डाल रही हूँ दूध। और कढ़ाई में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दूध लगने का डर ना रहे। पानी जब डाल देते हैं तो नीचे चिपकता नहीं है दूध। तो फटाफट से दोनों दूधों को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो एक को हम अच्छी तरीके से उबालेंगे, और एक दूध है जो उनको हमें फाड़ना है, मतलब। तो चावल भी मैं वॉश कर रही हूँ। तो बगोली वाला दूध जब गर्म हो जाएगा तो वो मैं नीचे ले लूँगी और चावल रख लूँगी, ताकि साथ साथ खाना भी बन जाएगा। तो दूध काफ़ी गर्म हो गया है, तो अब नीचे उतारने की बारी आ जाएगी। तो ये देखिए दूध बहुत गर्म हो गया है, और ये भी देखिए मतलब उकलना शुरू हो गया है।
तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे बीच बीच में। और इस दूध को है जो ये एक नींबू है, तो नींबू का रस है ये, तो इस नींबू का रस से इन दूध को फाड़ना है। तो मैं भी फाड़ रही हूँ। ये देखिए दूध फट चुका है काफ़ी सारा, और फिर भी थोड़ा सा है जूस नींबू का रस, तो वो भी डाल लेती हूँ। तो अच्छे से पानी पूरा बाहर आ जाएगा दूध का, और हमें जो वो छेना होता है दूध का वो मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा दूध मैंने फाड़ लिया है, और ये देखिए छेना छेना है जो हमें ज़रूरत होगी इनकी। और इधर दूध हमारा उबल रहा है अच्छे से, तो इन तब तक वो तैयार होगा, तब तक ये भी अच्छे से उबल जाएगा। ये मिठाई बहुत टेस्टी भी होती हैं और समय भी ज़्यादा नहीं लगता। तो आपको पसंद है अगर, तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से एक कपड़े में मैंने डाल दिया है छेना, और फिर इनको जितना हो सके 5-6 पानी से मैं इनको धोऊंगी अच्छे से, ताकि इनका खट्टापन है जो वो पूरा बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरीके से मसल मसल कर हल्के हाथों से इनका जो खट्टा खट्टा पानी है वो मैं पूरा निकाल लूँगी। ये देखिए, तो इसी तरीके से 5-6 बार मैं इनको धो लूँगी, ताकि नींबू का जो पानी है वो पूरा बाहर निकल जाए। और इधर ये देखिए दूध काफ़ी कम हो गया है उबल उबल कर, और जब ज़्यादा उबलता है दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, आपको पता ही है। ये देखिए, तो अब उनको छेना को मैं थोड़ा सा कद्दूकस करूँगी। मैं छोटी सी ये छलनी है, आपके पास बड़ा है तो बड़ा ले लीजिए, और इनको इसके ऊपर वो करना है बारीक सा, ताकि फिर वो ऐसे ही डाले तो अच्छा नहीं लगता, और टेस्ट भी एक तरह से आता अलग ही। तो आप इनको कद्दूकस कर लीजिए इसी तरीके से मेरी तरह। तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट लगा था सिर्फ, मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी से कर लिया था। ये देखिए, तो फटाफट से हो जाता है, और छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए मैंने पूरा था जो वो कद्दूकस कर लिया, और दूध देखिए इतना सा रह गया है, तो उसमें मैं ये डाल दे रही हूँ पूरा कद्दूकस किया हुआ, मतलब सभी को अच्छे से खोलकर इस दूध में मिला ले रही हूँ। तो आप देखना, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा था दूध, थोड़ा और कम होना था, लेकिन फिर अच्छा ही है, कोई बात नहीं। तो इस तरह चावल भी पक चुके हैं हमारे। तो ये देखिए, क्योंकि थोड़ा दूध और कम रहता तो फिर और कम पकाना पड़ता। तो ये देखिए फिर ज़्यादा तो नहीं पकाया था मैंने, फिर भी थोड़ी देर ही वो इतना गाढ़ा हो गया। देखिए आप, ये देखिए, तो चीनी एकदम थोड़ी थोड़ी करके डालें, तो ताकि चीनी और पानी ना छोड़े। तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी जितना आपको पसंद है तो थोड़ी सी डालिए, फिर हिलाइए, थोड़ी देर बाद रुक जाइए और फिर थोड़ी सी डालिए, फिर हिलाइए। नहीं तो एक साथ डालेंगे तो फिर बहुत पानी पानी हो जाएगा और चीनी पानी छोड़ देगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा, और इसी टेम्परेचर पर आप खाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। कटोरी में लेकर बिल्कुल रबड़ी जैसी टेस्ट आती है, और एकदम अच्छा लगता है, मस्त। तो ये देखिए, तो करीब बन चुका है, और आपको गीला पसंद है तो इस वक्त आप गैस बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं भी अब गैस बंद कर दूंगी, ताकि वो बाद में थोड़ा टाइट हो जाता है जब ठंडा होता है। तो ये भी बन चुका है बिल्कुल, तो गैस बंद कर लेते हैं अब हम। तो इसी टेम्परेचर पर आप भी बंद कर लें, नहीं तो फिर बहुत टाइट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, फिर रबड़ जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं भी गैस बंद कर दे रही हूँ, और गरम गरम खाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको क्या बताऊँ। और जैसे आपको पसंद है, ठंडा खाना पसंद करते हैं तो ठंडा भी खाएं, और दूसरे दिन खाएं तो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है, और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वगैरह थे मेरे पास, कुछ नहीं थे, बादाम थे 2-3,
तो उनको ही कूट कर मैंने डाल दिया। ये देखिए, थोड़ा सा और गीला रहे तो और ही अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना गीला था, और ये देखिए ठंडा होने के बाद इतना टाइट हो गया है। तो बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा है ये। फिर साथ ही साथ में मैंने रख दिया था टमाटर और लाल मिर्ची, थोड़ी लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा उबलने के लिए, और इनको मिक्सी में पीस कर फिर मैं बना रही हूँ रेशम। तो कलाकंद बन चुका है, और अब बना रही हूँ रेशम चावल। तो चावल भी बन चुका है, आपको पता ही है। तो फटाफट रेशम का तड़का लगाते हैं और रेशम बनाते हैं। तो आप कैसे बनाते हो? और मैं तड़के में काली मिर्च, 2 लौंग और लहसुन डालकर, राई डालकर, फिर जो रेशम का तड़का है वो मैं लगा लेती हूँ। और थोड़ी सी डाल रही हूँ हींग, और करी लिप्स डालूँगी थोड़ी सी। और ये देखिए, फिर जो पिसा हुआ टमाटर अगर वो मसाला था तो वो डाल दूँगी। तो लाल मिर्च हम इस तरीके से डाल देते हैं, तो फिर पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी डाली थी, 5-6 मिर्च लाल डाली थी। तो फिर रेशम का मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा, तो तीखा हो जाएगा। तो अब डाल रही हूँ नमक, और ये थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई और थोड़ी सी सौंफ है, तो वो डाल रही हूँ मैं रेशम के अंदर। और ये कूटा हुआ जीरा है, थोड़ा सा डाल रही हूँ रेशम पाउडर रेडीमेड। तो ज़्यादा नहीं डालूँगी, खुशबू के लिए थोड़ा सा, करीबन 1 टीस्पून होगा। तो ये देखिए, और अब इमली का पानी डाल सकते हैं। तो कितना पसंद है आपको, पतला गाढ़ा, उसके हिसाब से रख सकते हैं आप। और ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता, रेशम थोड़ा पतला ही हो तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इमली का पानी डाल रही हूँ मैं। और टेस्ट कर सकते हैं आप अब इस समय क्या कुछ कमी है, लाल मिर्च, नमक, जो कुछ भी कम लगे ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा खाना है जो बनकर हो गया तैयार। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता जी।